जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करना, गुरु जी का सत्संग शेयर करना मतलब होता है शुक्राना करना, और इतनी सारी संगत के सामने गुरु जी का शुक्राना करना। क्योंकि संगत जी देखिए, तो हम सत्संग करने से क्या होता है ना, एक तो हम सत्संग करते हैं, हमारे मुंह से या हमारे हाथों से कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, मुंह से कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, अच्छी बोली जाती हैं, और हमारे सत्संग करने से सामने वाली संगत को कितने जवाब मिलते हैं वो तो हम भी नहीं जानते। संगत जी, कितने सवालों के जवाब गुरु जी ने हमारे सत्संग में छुपा कर रखे होते हैं, जो कि हमें शेयर करने होते हैं, और सामने वाली संगत को सब चीज़ें पता लगती हैं। और संगत जी, जितना हम गुरु जी के साथ कनेक्ट करते जाते हैं ना, औरों को भी उतनी ही हमें ब्लेसिंग्स मिलते जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी आप सत्संग को सुनते हैं, उसको साथ ही शेयर भी करें, चाहे कितने भी लोगों को, 10 को, 2 को, 4 को, जितने को भी आप शेयर कर सकते हैं, सत्संग को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि संगत जी, जितने लोग सत्संग सुनेंगे आपके द्वारा, तो आपको भी उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप भी सत्संग सुनिए, तो पूरा सत्संग सुनिए, सत्संग में जो भी समझाया है उस पर अमल कीजिए, गौर कीजिए, तो संगत जी सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और इससे मैं पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। वो एक ही सत्संग मुझे बार बार याद दिला रहे थे, जो मैंने अभी तक उसका शुक्राना नहीं किया था। तो आज सुबह सुबह मैं उसी का ही शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। तो उसको देरी से, मतलब वो 3-4 पहले का शुक्राना सत्संग है, और मैं मतलब कितने सारे संगत जी लिखे थे, लेकिन उसको मैं नहीं शेयर कर पाई थी, और आज मैं शुक्राना सत्संग ही संगत जी शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, हुआ यूँ था कि मेरे साथ जिस तरह से मैंने बताया कि ब्लैक मैजिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, और करने वाला भी गुरु जी महाराज जानते हैं कि कौन है, क्या है। तो मैं बस रेंट, मतलब किराए की शॉप जो ले रखे थे, उसका जो ब्यूटी पार्लर के लिए, तो उसका रेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया था संगत जी। और उसका रेंट, मतलब मेरा काम इस तरह से बांध दिया गया था संगत जी कि मैं उसका रेंट दे ही नहीं पा रही थी। तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी, तो मेरे पास 1 साल से ज़्यादा का रेंट हो गया था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि उस रेंट को मैं कैसे क्लियर करूं, और मुझे नोटिस पे नोटिस आए जा रहे थे। पर गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी मुझ पर, इतनी कृपा करी कि मेरे पास बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मुझे वो दुकान खाली करनी थी संगत जी। और मैं मतलब इसके लिए सामान को सेल करने के लिए डाल रखा था संगत जी, और मुझे कोई भी कस्टमर नहीं मिल रहा था। मुझे कहाँ, मतलब एक इतना लाख का सामान और जैसे 1000 रुपयों में चला गया संगत जी।
और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे 84,000 में चला गया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा मतलब मुझे रेंडमली नोटिस मिला कि 3 दिन मतलब दुकान खाली करनी ही करनी है, क्योंकि मेरे लिए मतलब किसी ने मेरे लिए बहुत बुरा जाल बिछाया था मुझे बेइज्जत करने के लिए। और गुरुजी महाराज ये बात पहले से जानते थे, तो उन्होंने एज सुन एज पॉसिबल, जैसे एक क्लाइंट आई तो और उन्होंने माना कि वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ गलत किया, कि जो मैंने मतलब जो सेल की थी, तो संगत जो मैंने मना भी की थी, तो वो भी उन्होंने ले ली थी। क्योंकि जिस दिन वो लेने आए तो उन्होंने बोला कि अगर वो चीज़ नहीं हुई तो मतलब हम नहीं खरीद के नहीं लेकर के जाएंगे। और मेरे पास बहुत शॉर्ट नोटिस था, 2 ही दिन का, तो मुझे वो सामान देना ही देना था। तो बस मैंने कैसे जैसे भी हुआ वो मैंने दे दिया। बहुत लिटिल अमाउंट में संगत जी वो सामान मैंने सेल कर दिया संगत जी। बट ठीक है, इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी रही होगी। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ बहुत अच्छे से हुई संगत जी। जो दुकान के लिए मुझे रेंट भरना था, वहाँ पे मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया था कि देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज अभी भी मेरे सामने तितली स्वरूप में हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जहाँ मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। मेरे पास एक शॉर्ट नोटिस ये भी आया था कि मुझे किराया भरना नहीं पड़ेगा, तो बस जल्दी से जल्दी मुझे दुकान खाली करनी थी। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो मुझे वो रेंट नहीं भरना पड़ा संगत जी। तो इसके लिए मैं जितना टेंशन ले रही थी, इतनी टेंशन ले रही थी, तो मैं इधर सामान भले ही मतलब मेरे लिटिल अमाउंट पे चला गया था, लेकिन मेरा किराया मतलब इक्वली पड़ी इन चीज़ें। अगर मैं उस मतलब अमाउंट को जोड़ती हूँ शॉप के किराए को, तो और मतलब लिटिल से मतलब अमाउंट से जोड़ती हूँ, तो संगत जी मुझे उतना ही पड़ा कि मैं लॉस में भी नहीं गई और मेरा किराया माफ़ हो गया। तो मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने कैसे क्या कराया, कहाँ जुगाड़ बिठा दिया। और एक सर थे, उनसे मेरी पहचान कराकर उन्होंने इस तरह से एप्लीकेशन लगवाई ना संगत जी, जो कोरोना काल से मुझसे दुकान बंद होने के बावजूद जो मुझसे रेंट लिया गया था, उसको वहाँ पर उन्होंने मतलब एडजस्ट करवा दिया। इस तरह से उन्होंने एप्लीकेशन बनवा कर न संगत जी वो चीज़ लगवा दे, ताकि वो चीज़ वहाँ पर आयोजित करती जाए। संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते कि मेरे लिए तो ये चमत्कार से कम नहीं था संगत जी, कि गुरुजी महाराज, जहाँ मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मैं सोच सोच के परेशान होती थी कि मैं कैसे रेंट भरूंगी, मैं क्या करूंगी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी मुश्किलें इतनी आसान कर दी ना संगत जी, कि मैं उसके लिए बता नहीं सकती कि मैं गुरुजी का कितना धन्यवाद करूं, कितना शुक्राना करूं। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ संगत जी कि इस सत्संग को शेयर करने में मैं लेट हो गई हूँ। बाकी अदर सत्संग शेयर कर दिए हैं, लेकिन ये सत्संग मुझसे रह गया था। शायद गुरुजी महाराज इसका थॉट बार बार मेरे दिमाग में डाल रहे थे। और एक मतलब संगत जी लाइफ में और सबसे बड़ा सत्संग चल रहा है। बस गुरुजी महाराज से अरदास है कि उसको पूरा कर दें गुरुजी महाराज जल्दी से जल्दी, क्योंकि उस दलदल से बस मुझे निकाल दें, उस दलदल से निकाल दे जहाँ मैं फंसी हुई हूँ अभी। बस उस दलदल से मुझे निकाल दें। गुरुजी महाराज जानते हैं कि उन्हें कब और क्या करना है। हम उनसे अरदास ही कर सकते हैं संगत जी। आप भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि वो मेरा सत्संग जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि जो गुरुजी करते हैं संगत जी, वो हर चीज़ का टाइम डिसाइडेड होता है। मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने अपना टाइम डिसाइड किया हुआ है, लेकिन अरदास करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना।
हम अरदास तो कर ही सकते हैं कि गुरुजी महाराज मुझे और मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी इस दलदल से निकाल दीजिए। गुरुजी महाराज, आपने जो भी किया उसके लिए बहुत शुक्राना, और जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो करने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना। देखो संगत जी, अभी भी ब्लैक कलर की तितली गुरुजी के मतलब तितली के रूप में मेरे सामने है। 3 बार आकर मुझे ब्लेस कर चुके, एक बार ब्राउन कलर की तितली के रूप में, एक बार ब्लैक कलर की तितली के रूप में, और ब्लैक और ब्राउन कलर की तितली के रूप में। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज, इतना प्यार आपने मुझे दिया है, अनकंडीशनल लव, बिना किसी स्वार्थ के, उतना मुझे कभी बचपन से आज तक किसी चीज़ की तरसी हो ना, तो वो है प्यार, अपनों का प्यार, जो मुझे कभी नसीब ही नहीं हुआ है। शायद मेरे ही कोई माड़े कर्म रहे होंगे गुरुजी महाराज, आप जानते हैं, लेकिन जब ऊपर वाला हमें अपना सकता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ तो नेकी या कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे ना मेरे, जो मेरे को स्वयं साक्षात भोलेनाथ ने गले लगा लिया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दुनिया तो वैसे भी किसी की सगी नहीं होती है, लेकिन अपने रिश्ते इसीलिए होते हैं कि बुरे समय में हमारा साथ दे। लेकिन यहाँ तो कलयुग में अलग ही होता है कि जब बुरा समय आता है तो अपने ही सबसे पहले लात मार देते हैं। लेकिन ठीक है, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, कितनी संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ तो ज़्यादातर सबका यही होता है। और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगी कि सबके ऊपर आप ऐसे ही हाथ रखे रखना, सबकी परेशानियाँ ख़त्म करना, सबका कल्याण करना, सरबत का भला। इस सत्संग को सुनाते हुए गुरुजी महाराज और संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज 13 तारीख को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 13 तारीख गुरुजी का नंबर ही है 13, मतलब मैं 13। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अगर इस सत्संग को सुनाते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी महाराज, आप मुझे माफ़ करना अगर कोई भी गलती हो तो। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ही एक मैसेज फ्लैश हुआ था संगत जी के कुड़िए, तेरे सामने एक ऐसा राज तेरे सामने आने वाला है कि तेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मेरी लाइफ बहुत बुरे दौर से गुज़र रही है संगत जी। माना है कि उसका एंड होने वाला है, लेकिन मैं 3 साल से वो डिफ़िकल्टी फेस कर रही हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी। ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं बस, कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ इतना ब्लैक मैजिक मुझ पर किया गया है ना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की गई है। तो एक दिन पहले भी मैं सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं आज ब्लैक मैजिक के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं बात सिर्फ उस मैसेज के बारे में बात करूँगी।
तो गुरुजी ने मुझे जो मैसेज 3 से 4 दिन पहले दिया था, तो मेरा डाउट थोड़ा सा जा रहा था मेरी माँ के लिए ही कि वो इसमें शामिल ना हो। पता नहीं क्यों दिल में एक आवाज़ आ रही थी, और मैं सबसे भी यही कहती थी कि पता नहीं क्यों बचपन से मुझे अपनी माँ का इतना प्यार नहीं मिला है। हो सकता है कोई कर्मा रहा होगा पास्ट का, बट ठीक है जो भी है। और फिर भी एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि जो ये चीज़ें हो रही हैं उसमें मेरी माँ का हाथ ना हो। पता नहीं क्यों संगत जी मैं चाहती थी, मुझे नहीं पता। मेरा दिल यही कह रहा था कि मैं वैसे ज़िंदगी में नहीं देख पाऊँ। पता नहीं क्यों एक था संगत जी, एक मेरे अंदर के वो ना हो उसमें, बस ऐसा कुछ था। और संगत जी आज 13 तारीख है, और आज एक सुबह ही सुबह मेरे सामने एक सत्संग फ्लैश हुआ, और वो सत्संग जब मैंने सुना तो उसमें मतलब हेडिंग दी हुई थी कि आज मैं तुझे वो राज बताने वाला हूँ जो बहुत साल पुराना है और तुझे अभी तक नहीं मालूम, और तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संगत जी मुझे दिमाग में वो कहीं ना कहीं क्लिक कर ही गया था कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि 3-4 दिन बाद तुझे एक ऐसा राज तेरे सामने आएगा कि तेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। संगत जी पता नहीं, यही सोच के मैंने फटाफट से उस अमृत वेले में उस सत्संग को खोला और मैंने सुना। और सुना तो संगत जी तो मतलब सुन तो लिया है संगत जी, पर सुबह से अब तक बहुत रो चुकी हूँ, बहुत 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 रो चुकी हूँ। हर चीज़ मेरे सामने फ्लैश हो रही है कि ऐसा मेरे साथ बचपन से क्यों हो रहा था, ऐसी चीज़ें क्यों थी। हर चीज़ मेरे सामने आ रही है, हर चीज़। मैं बहुत रोई हूँ संगत जी, आज सुबह सुबह से लेके अब तक मैं बहुत रोई हूँ। जब मैं शिव मंदिर भी गई थी ना संगत जी, तो मैंने पर्ची डाल कर भी गुरुजी से आंसर मांगा है, पर गुरुजी का मैसेज आया है कि जिस चीज़ की वजह से तेरे दिमाग में उथल पुथल चल रही है उसको शांत कर। मैं तेरा जवाब तेरे सवालों का मैं कल दूंगा। गुरुजी का जवाब ये है कि तुम पर्ची डाल के जो तुम मतलब जवाब आया है उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि उसका मैं जवाब तुझे कल दूंगा। तो तू अपने आप को शांत रख, तो तेरे दिमाग में उथल पुथल हो रही है। तो संगत जी मैंने सिर्फ इसी बात के लिए सत्संग शेयर नहीं किया था कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, तो मैंने उसके लिए सत्संग शेयर किया। जब मैं शिव मंदिर गई तो मैं पूजा तो कर रही थी संगत जी, पर मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी, आंसू बंद नहीं हो रहे थे, झर 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 बहे जा रहे थे। मेरे मतलब 10 से 15 मिनट लग जाते हैं पूजा करते 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 करते। पता नहीं क्यों संगत जी आज जब मैं माता रानी को मतलब पूजा करके जब मैंने उनके चरण पकड़ लिए ना संगत जी, पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे माँ को गले लगा लिया, मैंने माँ को गले लगा लिया। तो संगत जी जब मैंने उनके चरण पकड़े ना संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सच में जब मैंने उनके चरण पकड़े ना तो वहाँ से बकायदा जल उनके स्वरूप या उनकी मूर्ति में से ऐसे मतलब ऐसी आवाज़ नहीं आती जैसे पिचकारी सी मतलब जल निकलता है तो एक आवाज़ आती है जैसे, तो वैसे ही संगत जी इतना जल पता नहीं कहाँ से, क्योंकि जल मैं तो ऑलरेडी 10 मिनट पहले चढ़ा चुकी थी वहाँ। मेरे बात को मतलब ऐसे कोई जल चढ़ाने नहीं आया जितनी देर मैं वहाँ थी। तो संगत जी जैसे ही मैंने उनके चरणों पे अपना सर टेका, अपना सर रखा और मैं रोई जा रही थी, तब भी इतना ज़्यादा जल वर्षा उन्होंने मतलब मेरे मतलब कर दी ना संगत जी।
एकदम से इतना जल, शायद नॉर्मल तरीके से निकलता हुआ जल, तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती। मुझे तो ऐसा लगता है कि चलो चढ़ा हुआ जल है, लेकिन उस तरह से जर जर होके निकला और एक आकृति टाइप से। तो मैंने वो जल लिया, अपनी जीवा पे लगाया, माथे पर लगाया, सारा जल लेकर के, और एक मतलब उसका एक अलग अमृत जैसा स्वाद था संगत जी। मैं बता नहीं सकती कि वो कैसा था। मतलब मैं रोना नहीं बंद हो रहा था संगत जी। मतलब वो एक मूवियों में देखते हैं ना, जैसे कोई चीज़ हुई हो और मतलब माता रानी ने अपना आशीर्वाद दे दिया। मेरे पास ऑलरेडी ऐसे 2 दिन पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया हुआ है, जिसमें मुझे खुद साक्षात माता रानी ने उनके ऊपर, स्वरूप के ऊपर से फूल मेरे लोटे में आकर गिर गए थे। तो ये सत्संग भी संगत जी मैं कर चुकी हूँ। अब माता रानी ने मुझे ब्लेस किया है, आज फिर से माता रानी ने मुझे ब्लेस किया है। मैं जानती हूँ माता रानी के रूप में मेरे गुरुजी महाराज ही थे, क्योंकि हम किसी की भी पूजा करे होते तो वो हमारे गुरुजी ही हैं ना संगत जी। और गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि मैं और माता रानी मिलकर तेरा कल्याण करेंगे। मैं तेरा पिता हूँ, माता रानी तेरी माँ है, हम दोनों के रहते तुझे कैसे चिंता है। बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हूँ तेरे साथ, तेरा प्यो तेरे साथ बैठा है। तूने पता था कि आज उनकी बच्ची का दिल बहुत दुखी है। मतलब दिल नहीं, आत्मा। दिल तो रोज ही दुखी हो जाता है, लेकिन आत्मा तो छलनी पड़ी हुई है संगत जी, सच में। बट ठीक है, मैं अब मतलब अपने सोच रही थी कि मैं जब गुरुजी ने मुझे ये मैसेज स्प्लैश किया था, तो संगत जी मुझे इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है ना। मैं अभी पार्क में बैठी हुई हूँ और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है ना संगत जी इस वक्त, जैसे गुरुजी सुन रहे हैं और वो मुझे मतलब अपनी उपस्थिति का एहसास करवा रहे हैं कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर वेले तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी मतलब एक ये फ्रेगरेंस गुरुजी की है और किसी की तो हो ही नहीं सकती संगत जी। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा था कि आज आपकी बेटी को बहुत ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं कह रही थी कि पता नहीं संगत जी, मैं मंदिर में मैं अरदास कर रही थी, तो गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि सबसे पहले मैं उनको ब्लेस करता हूँ जो मेरी मतलब जिन बेटियों को मेरी बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है संगत जी। मतलब आप इतने बिजी हो जाते हो कि आपको ये नहीं पता है कि दूसरी संगत किस हाल में गुजर रही है। पर मैं गलत हो जाती हूँ, मैं गलत बोल रही थी, लेकिन गुरुजी ने अभी सत्संग शेयर करते हुए मुझे एक फ्रेग्रेंस दे करके साबित कर दिया कि पुत्र मैं हूँ, तेरे साथ हूँ, तो तू अकेले नहीं है। मतलब मुझे पता है संगत जी कि ये मैसेज आया था ना कि तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, तो मुझे लगा मैं 2 साल से सेपरेशन में हूँ। मुझे लगा अब कोई नया राज उस शख्स से ही खुलने वाला है रिलेटेड। मेरे अंदर ये था, मैं बस ये नहीं चाहती थी कि मैं उस गंदगी में मेरी माँ शामिल हो। मेरा दिमाग सिर्फ वहीं तक ही गया था संगत जी। लेकिन आज जो मैंने सत्संग सुना है, जिसका जवाब गुरुजी कल देने वाले हैं, वो सुनकर तो इस समय तो मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही रील फ्लैश आउट हुई, रील चलती गई तो मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था संगत जी। मतलब मैं सुबह से अब तक मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ,
कहाँ उठ रही हूँ, कहाँ बैठ रही हूँ, क्या छू रही हूँ, जिंदा हूँ, पर सांस भी नहीं चल, मतलब सांस चल रही है लेकिन पता नहीं जिंदा होने का एहसास नहीं हो रहा है कि चीज़ देखनी और भी बाकी रह गई थी क्या, पता नहीं। शायद था, ज़रूरी था ये सच, क्योंकि गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है। वो नहीं चाहते कि पुरानी कोई ऐसी भी चीज़ रह जाए जो मेरी आई है अब लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ में तकलीफ़ दे या मुझे दुख दे। तो इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अभी अभी मुझे फ्रेग्रेंस के रूप में ब्रेस करने के लिए गुरुपा, माता रानी लव यू। आज अपने मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज आपने माता रानी के रूप में शिव शक्ति आप दोनों हैं, और मैंने जब आपको गले लगाया तो आपने मुझे ब्लेस किया कि बेटा मैंने भी तुझे गले लगाया है। तो लव यू माता रानी जी, लव यू माता रानी, जय माता दी, जय माता दी। संगत जी, इस सब को मतलब सत्संग को सुनाते सुनाते मुझे कोई भी गलती या कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मेरे लिए अरदास करना। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मुझे कल क्या जवाब देंगे, पर कुछ भी जवाब हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब उसे मुझे पता है, चाहे कुछ भी जवाब हो, कुछ भी, मेरे लिए मेरे बाप से मतलब भोलेनाथ और माता रानी ही है। कुछ भी जवाब आएगा ना संगत जी, चाहे कुछ भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं और हर पल हर क्षण मेरे साथ है, हर क्षण मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। जो भी जवाब आए, कुछ भी आए, मतलब हर पल क्षण के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मुझे गले से लगाने के लिए शुक्राना, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना, मुझे हर समय स्पेशल फील कराने के लिए शुक्राना, हर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना, हर संकट से बचाने के लिए शुक्राना, और जो किया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो कर रहे हो उसके लिए भी शुक्राना, जो होने वाला है उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे छोड़ना मत गुरुपा, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। आई लव यू गुरुजी, आई नीड यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस गुरुजी मतलब संगत जी, गुरुजी महाराज को जो सत्संग सुना रहे हैं उसमें मतलब सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो, गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता इस सत्संग से किसी को आंसर मिलने वाला है या नहीं, पर मैं इस सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि आज शिवरात्रि के दिन शुक्राना कर। तो काफ़ी टाइम से मतलब बचपन से ही माता रानी को बहुत मानती हूँ संगत जी, और हमेशा यही विश मांगती थी कि माँ वैष्णो देवी बुलाओ कभी, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ। तो बाकी शक्तिपीठ के दर्शन माता रानी और मेरे गुरुजी की कृपा से होते हैं, पर जैसे किसी भी रहे थे तो संगत जी मार्च का महीना शुरू होते ही खुशियाँ आएंगी, जैसे कह भी रहे थे कि मार्च का मतलब महीना शुरू होते ही खुशियाँ लगेंगी। और मैं इतनी ब्लेस्ड थी संगत जी, 1 मार्च को मैं अपनी मामा के बेटी और जीजू के साथ पहली बार वैष्णो देवी दर्शन करके आई थी, जो सिर्फ माता रानी के बुलावे और गुरुजी की कृपा से संभव था संगत जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा।
संगत जी जब थक गए, पर मुझे जरा भी थकान नहीं थी, सब थक गए थे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग मैंने सुना था कि उनको गुरु कृपा ही दिख रही थी, जैसे गुरुजी उनके साथ हैं, और सेम मेरे साथ हुआ। जो संगत जी टेलीपैथी हम मतलब संगत जी सॉरी पॉलिथीन जो हम लेकर गए थे दीदी के बेबी की जैकेट डालकर, संगत जी उनको दिया, तो क्योंकि वो प्लास्टिक का था तो बारिश थी, तो 2 मार्च को इस पे गुरु कृपा लिखा हुआ था। और फिर मैं संगत जी मैंने फील भी किया, और पर सत्संग संगत जी फिर सुनकर ये कन्फर्म हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं संगत जी शिवरात्रि के दिन गुरु जी ने टेलीपैथी की, तो बड़े मंदिर आ, तो बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मुझसे मिलने, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। 3-4 दिन से मैसेज आ रहे थे। तो शिवरात्रि के दिन पहले तो मुझे मोर के जोड़े के रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। संगत जी मोर के जोड़े के रूप में दर्शन हुए, तो तब से ऑलमोस्ट बैकयार्ड में तो संगत जी हो ही रहे हैं गुरु जी के दर्शन। फिर क्या था संगत जी, फिर हुआ क्या, शिवरात्रि के दिन शाम जैसे मैं गुरु जी के पास बैठी थी, तो मैं ना इमोशनल हो गई। गुरु जी आप हो ना, आप हो ना। तभी हमारे हॉल का बैकडोर ही खुल गया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर रात को कीर्तन करते समय मामी के साथ मंदिर में भी गई, मम्मी के साथ गई, तो मैंने मतलब बड़े भजन गाए और बहुत आनंद मिला मुझे वहाँ पर। संगत जी सब ने मम्मी को बहुत प्रेज की मम्मा की, एंड कि बेटी बहुत प्यारे भजन गाती है। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। तो संगत जी जब फिर शिवलिंग को माथा टेकने लगी थी, तो गुरुजी ने शिवलिंग को पूरे 2 वाइट आइज के दर्शन दिए संगत जी। और गुरुजी देखिए संगत जी, एक दिन भी नहीं, मतलब एक दिन में इतना ब्लेस्ड डे वो शिवरात्रि को गुरुजी ने इतनी बार अपनी प्रेजेंस और दर्शन देकर धन्य ही कर दिया। अब एक और शिवरात्रि की रात का सत्संग है संगत जी, जो मम्मी का है। वैसे तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी का नामदान लिया हुआ है, और वो भी शिव जी की ही अंश है। तो मम्मी भी गुरुजी से बहुत कनेक्टेड हो गई संगत जी। डेली सुबह मुझे चाय देने से पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं, रोटी प्रसाद भी भोग लगाते हैं। ऐसे ही अपनी सेवा की दात बख्शना गुरुजी। तो हुआ ऐसे कि हम 12 बजे से मंदिर आकर सो गए संगत जी, और मम्मी सुबह बता रही थी कि उनको ड्रीम में दर्शन हुए, जिसमें जो हमने शिवलिंग स्थापित किया है घर में, उस पर संगत जी परदेश्वर जी हैं, और संगत जी उनका 4 प्रगट पूजन किया गया। मम्मी बोलते कि ड्रीम में दिखा था कि शिवलिंग बीच से टूटकर बीच से बटरफ्लाई उड़ के निकल रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं पहले ऑलमोस्ट 3-4 दिन तक मेरी एनर्जी बहुत डाउन लग रही थी, मतलब स्ट्रेस सा हो रहा था कुछ बातों को लेकर के, और गुरुजी को याद करते ही संगत जी हिम्मत आ जाती है और कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होने लग जाता है। तो गुरुपाद सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि वो टेलीपैथी से सब समझाते हैं, अपनी बच्ची को सब कुछ समझाते हैं। पर तब पता नहीं क्या हुआ कि मेरा रोना ही ना रुके संगत जी, पूरा दिन रात बस बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्ट्रेस्ड थी। और जबकि गुरुजी बोलते हैं कि सब कुछ मुझसे शेयर करो। संगत जी मुझे भी पता है कि किसके लिए ये आंसर्स हैं, पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ गुरुजी को अच्छा साथ बनाओ, अच्छा साथी बनाओ, सिर्फ उनसे शेयर करो सब कुछ। एक टाइम पर मुझे भी ऐसा ही लगा था कि पता नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, जबकि हमेशा अपनी प्रेजेंस शो भी करवाते हैं गुरुजी। फिर क्या हुआ था संगत जी, मैंने यही भूल कर दी कि अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर कर दी।
जबकि गुरुजी टेलीपैथी हो रही थी, किसी से कुछ शेयर करना, किसी से कुछ शेयर नहीं करना, मेरे स्वरूप के आगे बोल, जो भी बोलना है मुझे बोल, और मैं सुनता हूँ तेरी, कोई नहीं सुनेगा तेरी, सॉरी गुरुपा सॉरी। तो इन शॉर्ट बोलती हूँ कि अब की इस वजह से मेरी और दुखी हो गई, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला मेरी प्रॉब्लम का, उल्टा वहम में डाल दिया उसने, और मैं तो संगत जी परेशान, रो बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा ने संगत जी गुरुपा के बारे में भी वही वहम मतलब डालने लगी थी। तो फिर मैं तब भी नहीं समझी, पर पता नहीं संगत जी उस कॉल के बाद गुरुपा ने मम्मा के रूप में मेरे सारे वहम दूर कर दिए, चुटकियों में ही कर दिए संगत जी, चुटकियों में ही। होल हार्टेडली आई एम रियली वेरी सॉरी माई गुरुपा। और संगत जी कंफर्म और भी हो गया है, जब नेक्स्ट डे अपने मूड को फ्रेशन अप करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गई मम्मा के साथ, क्योंकि मेरी एनर्जी भी अभी डाउन थी, कुछ नेगेटिव वाइब भी ऐसे फील हो रही थी, जो कि मैंने बताया था, जो जैसा है तैयार हो ही रही थी सब कुछ। मेरा ब्रेसलेट टूट गया, शुक्राना गुरुपा। पता नहीं क्या कितना बड़ा संकट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को छोटा सा सत्संग है जो सुनाना चाहती हूँ। ये है कि हुआ ये कि कल यानी 14 मार्च को जब मैं और मम्मी शाम को मतलब चाय पी रहे थे, तो मम्मी किचन में गैस ऑन करके साग रख करके संगत जी साग रख गए। और जब हम चाय पी रहे थे तो मम्मी मुझे प्यार से बोल रही थी कि ये क्या सीटी मार रही है, क्योंकि मैंने उनको जाते संगत जी सीजन के साग के लिए बोला था। और कितनी देर तक हम रूम में अपने गप्पे मारते रहे, बिल्कुल भूल गए कि गैस पर कुकर भी चढ़ाया हुआ है। फिर भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था उस वक्त, कुछ भी हो सकता था संगत जी। एंड संगत जी पर मम्मी कप लेकर किचन में गए तो गैस बंद था। वाओ, मतलब किचन में गए तो गैस बंद, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल संगत जी। ये सब कुछ गुरुजी ने ही किया है, जो भी कुछ किया है वो गुरुजी ने ही किया है। और गुरुजी ने ही मतलब वो गैस बंद किया किचन में गए तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसे संगत जी मेरे मतलब सब गुरुजी के जो ये मिरेकल्स हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी संगत शेयर करने का मतलब होता है गुरुजी का शुक्राना करना, और हम उनका जितना भी शुक्राना करें ना संगत जी उतना ही कम है। क्योंकि देखिए संगत जी, जो भी हम एक सांस भी ले रहे हैं ना, तो ये भी गुरुजी की देन है, ये उन्हीं का ही सत्संग है, उन्हीं का ही चमत्कार है। हम परेशानियां हम पर हैं, लेकिन हम वो इजीली उससे हम निकल रहे हैं और हम उसको हैंडल कर पा रहे। तो संगत जी सब कुछ गुरुजी की कृपा से है, गुरुजी की मर्जी से ही है। संगत जी गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं, हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, हमें हमेशा अपने होने का एहसास करवाते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसी तरह संगत जी हमें भी गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने के लिए ना हमें गुरुजी को बोलना है, गुरुजी हम आप ही के हैं, हमने आपका हाथ नहीं छोड़ना है, हम श्रद्धा भाव भक्ति सब्र देंगे आपको। बस संगत जी फिर आप दोनों में कनेक्शन ऐसा हो जाएगा ना कि आपको मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी कुछ होगा गुरुजी अपने आप सब कुछ पूरा कर देंगे। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरुजी।